ये एक कविता है, नदी का रास्ता। इस रास्ते पर पहले भी कई बार आया हूँ। पहले ये एक नदी का रास्ता था। पहले यहाँ शीरी नाम की एक बरसाती नदी बहती थी। पानी के शोर से भरा रहता था सारा इलाका कि बारिश के बाद जब सूख जाती थी नदी तो इतना सन्नाटा भर जाता था आसपास के घरों में, तो लगता जैसे बिटिया की विदाई के बाद का कोई घर हो। कई रात लोग ठीक से सो नहीं पाते, सारे साल नदी के लौट आने का इंतज़ार करते। अब इस रास्ते से कोई नदी नहीं गुजरती। अब पत्थरों पर कहीं काई और कहीं पानी का निशान नहीं। अब पत्थरों पर कहीं काई और पानी के निशान नहीं। पानी की आवाज़ जैसे बंद किसी पत्थरों के किले में। कुछ साल बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि इस रास्ते कोई नदी गुजरती थी। किसी को याद भी नहीं आएगा उस नदी का नाम। कभी किसी किताब में भूले से कोई पढ़ेगा उस नदी का नाम तो ढूंढ भी नहीं पाएगा कि कहाँ किस रास्ते गुजरती थी नदी। कोई चिड़िया चहक कर बताना भी चाहेगी कभी तो कौन समझेगा उसकी भाषा। बचा रह गया कोई पेड़, चुपचाप एक पत्ता गिराएगा उसकी स्मृति में बचे हुए पानी के स्वप्न में। सड़क पर गिरेगा पत्ता और किसी कार के पहिए से चिपक कर चला जाएगा दूर। ये भोपाल में एक नदी थी जिसका नाम शीरी नदी था। शीरी का मतलब होता है मीठी। और वहाँ अब एक कॉलोनी बस गई बाद में, कोए फिज़ा नाम की। तो वो नदी इतनी ज़्यादा शोर करती थी। किसी समय में बरसाती नदी थी, पहाड़ी रास्ता था, तो वो काफ़ी शोर से भरा रहता इलाका। यानी वहाँ एक बहुत फेमस चीफ सेक्रेटरी हुए हैं मिस्टर नरोना। हाँ, तो उन्होंने लिखा कि उनका घर था थोड़ा आगे चल के, तो उसके पास से वो नदी गुजरती थी। तो उन्होंने लिखा कि बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा शोर होता था उसका कि बात करना मुश्किल हो जाता था घर में। तो घर के लोग कहते थे कि यहाँ से हमें घर बदल देना चाहिए, पर उस नदी का शोर का में इतना अनभ्यस्त हो गए थे वो। तो इस ढंग की वो नदी थी। और जब वो क्योंकि बरसाती नदी थी, बरसात के बाद वो सूख जाती थी, तो फिर एकदम सन्नाटा भी उतनी घना होता था। जब शोर ज़्यादा होता है तो सन्नाटा भी घना होता है। तो ये यानी हम लोगों ने देखा है बचपन में उस शीरी नदी को। अब वो नहीं है। अब कोई ये नहीं जानता कि यानी अब बात के लोग जो वहाँ पे बसे, जो वहाँ पे घरों में रह रहे हैं, उनसे अगर आप पूछें कि शीरी नदी कहाँ थी तो कोई नहीं बता सकता। तो इस ढंग से नदियाँ ख़त्म हो रही हैं। और ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, मतलब भारत की बहुत सारी नदियाँ ख़त्म हो रही हैं, जैसे भारत की बहुत सारी भाषाएं ख़त्म हो रही हैं, उसी ढंग से नदियाँ ख़त्म हो रही हैं। ये एक बड़ी दुर्घटना है। और उससे सिर्फ ये नहीं है कि बरसाती नदियाँ गायब हो रही हैं, उससे जो तालाबों में जाके गिरती थी, जैसे पानी यानी वो रिसोर्स थे एक तरह के पानी के जो, हाँ, तो वो सारे एरिया जो कैचमेंट एरियाज़ ख़त्म हो रहे हैं। और कैचमेंट एरिया ख़त्म होता है तो फिर दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं तालाब की। तो ये सारी नए जो पर्यावरण की प्रॉब्लमें हैं, जो समस्याएं हैं, तो वो यही हैं। और कैचमेंट एरियाज़ को छोटा किया जा रहा है इसलिए घर बनाना है और कहीं उन ज़मीनों का एक व्यापारिक उपयोग करना है। तो ये अब दिक्कत है कि व्यापार और पर्यावरण के बीच की लड़ाई हमारे समय की शायद सबसे बड़ी लड़ाई है। तो ये कविता उससे लिखी गई।